हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग 5 चैप्टर्स छोड़ के भी 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखो, ये बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास वेल प्लान्ड ब्लूप्रिंट है, हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये सब कुछ समझने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा है जो बोर्ड में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स से। हमारे पास जो एग्ज़ाम में आएगा 1 मार्क्स का 24 क्वेश्चंस, उसमें से मुझे सारे के सारे 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने कंपलसरी हैं। सेकंड है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे 13 क्वेश्चंस, उसमें से मुझे कोई 9 क्वेश्चंस करना है, यानी कि 26 मार्क्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे, हमें 18 मार्क्स का अटेंड करना है। और उसी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस 9 रहेंगे, वी हैव टू अटेंड एनी 6 आउट ऑफ इट, यानी कि 27 में से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। उसी तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूँ, टोटल क्वेश्चंस 8 रहेंगे, हमें कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 32 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वी हैव टू अटेंड क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। इस तरह से देखें ध्यान से तो 32, 27, 26 इनको ऐड करें तो आता है 85, यानी कि 85 में से हमें 56 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं। अब ठीक है, इसके बाद और देखते हैं चैप्टर्स के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो देखो, टोटल 8 क्वेश्चन है 4 मार्क्स पे, हमें कोई 5 अटेंड करना है। और कौन कौन से चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं मैंने यहाँ लिख रखा है। ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 में से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, और उसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 में से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। कंस्ट्रक्शन में से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक स्टैटिस्टिक्स से। अब इनमें से देखो, मैं बोलता हूँ अगर हम ध्यान से देखें तो या तो चैप्टर 9 या चैप्टर नंबर 11, जो भी एक चैप्टर हम लोग इसमें से सेलेक्ट करें उसको मैं स्किप कर सकता हूँ। 9 या 11 में से 1 चैप्टर में कोई भी एक स्किप कर दूँगा जो हम लोग बोलते हैं कि इससे मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। तो देखो, मैंने जिस चैप्टर को सेलेक्ट किया उसको मैंने यहाँ पे एक कलर कर दिया है येलो कलर से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, चैप्टर नंबर 9 जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, मैं इसको अटैम्प्ट नहीं करने वाला हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें अलाउ करता है हम कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे एग्जाम के टाइम पे। आप और भी कोई दूसरा सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। जो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टोटल 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में हो रहे हैं, और 1 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और 1 स्टैटिस्टिक्स, और ये सारे के सारे ईजी है। तो इनमें से मैं कोई भी एक और भी ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो, जो चैप्टर अगर हार्ड लगता हो कोई, तो हो सकता है आपको ये चैप्टर नंबर 12 हार्ड लगता हो या चैप्टर नंबर 10 हार्ड लगता हो। तो अगर चैप्टर नंबर 12 हार्ड लग रहा है तो मैं इसको भी स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं वापस से कलर फिल करता हूँ। चैप्टर नंबर 12 में से मैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो स्किप कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ ध्यान देना है, इन चैप्टर्स को स्किप कर रहा हूँ फिर भी मुझे MCQ या फिर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो सभी चैप्टर से करने ही पड़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 12 में से 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेगा, फार्मूला लर्न कर लो सिर्फ, तो इस चैप्टर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरीके से सर्कल चैप्टर की बात करूं, वैसे तो 3 मार्क्स के अंदर सर्कल चैप्टर से 2 थियरम्स हैं, उन दोनों में से एक थियरम ही आएगा, उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर फिर भी हम चैप्टर 10 को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मान लो मैं चैप्टर नंबर 10 जो है वो उसको स्किप कर रहा हूँ, तो उसको भी मैंने येलो कलर कर दिया है। अब देखो, मैंने 3 चैप्टर्स स्किप कर दिए हैं, अभी भी मेरे पास कोई तरीके का लॉस नहीं है। 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं 3 मार्क्स के, मुझे कोई 6 अटैम्प्ट करना है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को स्किप किया है, अभी भी मैं 1 क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ। तो देखो, इसके बाद मैं देखता हूँ 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से, ईजी चैप्टर है, इसको हमें स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 भी ईजी है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर से ये वाला 1 खाली इस क्वेश्चन को ही मुझे स्किप करना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूँ
तो इसके अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज है वही सबसे ज़्यादा हार्ड है। उस एक्सरसाइज को अगर हम लोग निकाल दें तो चैप्टर नंबर 8 बहुत आसान हो जाता है। तो मैं ये एक क्वेश्चन और यहाँ से स्किप करूँगा। तो हमने 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं और अभी मेरे पास 6 क्वेश्चन हैं, वो पूरे ईजी है। 2 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, वो भी ईजी है। तो इस तरह से हम लोग ये 6 क्वेश्चन प्लानिंग करके ऑलरेडी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, हमें कोई 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इसके अंदर हम लोग ध्यान से देखें, चैप्टर 1 बहुत बार बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। फिर भी कंडीशन वही है कि एमसीक्यू आपको करने पड़ेंगे और वो इजी आने वाले हैं, उसमें कुछ हार्ड नहीं रहता है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आसान रहेंगे चैप्टर नंबर 1 से भी। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन आएगा वो भी इजी रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 इजी ही है। चैप्टर नंबर 3 से 1 क्वेश्चन है, वो भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इस चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ही हैं, और अगर मैं इसको नहीं अटैम्प्ट करना चाहूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ, तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर ही मैं छोड़ सकता हूँ। और उसके बाद भी देखो मेरे पास 2 मार्क्स का 1, 1, 2, 2 to 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9 क्वेश्चन अभी मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सकता हूँ। और ये सारे चैप्टर्स इजी हैं, प्रोबेबिलिटी इजी है, स्टैटिस्टिक्स इजी है। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर लास्ट एक्सरसाइज में से आ ही नहीं सकता 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके पहले के सब आसान है इस चैप्टर में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इजी है। अब देखो उसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3 ये भी इजी है। तो इस तरह से मैं ये 5 चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए हैं, फिर भी मेरे पास अभी भी टोटल 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे सिर्फ ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, एमसीक्यूज़ में। वो भी कौन से चैप्टर्स का एमसीक्यू हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12। इन दोनों चैप्टर्स में से जो एमसीक्यू आएंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड एमसीक्यूज़ ही आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू इसमें फार्मूला रन करके कर सकता हूँ। और चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यू आएंगे वो आपको रैशनल, इरेशनल, ट्रू फॉल्स इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी आपको इजी रहेगा। तो इस तरह का प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हो कि आपका एमसीक्यू हो जाए, और उसके अलावा बाकी चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। और देखो मैंने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन 5 चैप्टर्स के अलावा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका स्किप करवाया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हार्ड लगता है। सिर्फ ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन छोड़ दूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज छूट जाती है, और उसकी वजह से चैप्टर नंबर 8 आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखो हम लोग इजीली 5 चैप्टर स्किप करके भी और 80 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।